हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। और चलिए आज सीखते हैं कुछ नए शब्द। वोकैबुलरी का ये सेशन रहेगा और पहले भी कुछ सेशंस मैंने अपलोड किए हैं, वो आप ज़रूर से उनको देख लीजिए। कैसे देख पाएंगे? प्लेलिस्ट में जाना है, वोकैबुलरी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देखिए इसको। वही अंदाज़, वही तरीका यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन तरीका है। उससे वोकैबुलरी काफ़ी लंबे समय तक आप दिमाग में रख सकते हैं। काफ़ी सहज होता है याद करना और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है ये मेथड। तो इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारी ये आशीष क्लासेस को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही वहाँ पर भी कुछ फ्री क्लासेस उपलब्ध होने वाली हैं। तो आशीष क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। कल हम द हिंदू का एक कोर्स स्टार्ट करेंगे, हर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो अभी बाई आप उसको कर लें। तो चलिए बात करते हैं आज के वोकैबुलरी की। पहला वर्ड हम लेते हैं आज डिवाइस। डिवाइस का मतलब निरूपित करना, बनाना। ठीक है, जैसे कोई प्लान बनाया, कोई कहानी बनाई, कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ ली आपने, उसको बोलते हैं डिवाइस करना। तो इसके लिए 5 यहाँ पे मैंने एंटोनिम सिनोनिम्स लिए हैं। थिंक अप है, फॉर्मुलेट है, इन्वेंट है, क्राफ्ट है, कॉन्कॉक्ट है। इन सब का मतलब ही निरूपित करना है, इन सब का मतलब ही गढ़ना है, इन सब का मतलब ही बनाना है। ठीक है, निरूपित करना। फॉर्मुलेट तो काफ़ी बार आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा वर्ड। ठीक है, फिर देखिए इसमें एक क्राफ्ट शब्द दे रखा है, जो ये एनसकल किए हुए शब्द है ना, उससे लिंक करके कुछ बनाया है। तो क्राफ्ट में मान लीजिए वाई जोड़ दें हम, तो क्राफ्टी बनेगा। क्राफ्टी का मतलब चालाक बन जाएगा। आर्टफुल, कनिंग, डेवियस, वाइली, स्लाई, श्रूड। तो इतने सारे सिनोनिम्स चालाक के हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चालाक हो आपके आसपास, आपकी फ्रेंड लिस्ट में, है ना, एक बार आंख बंद करके सोचिएगा, बहुत सारे नजर आएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में चालाक भरे पड़े हैं। तो आप उनके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा सा वर्ड नजर आए वो वर्ड लेना ज़रूर से, जो आपको याद करना हो, जो आपको याद नहीं हो रहा हो। ठीक है, कि ही इज़ एन आर्टफुल पर्सन, ही इज़ अ कनिंग, और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ही इज़ डेवियस, ही इज़ वाइली, ही इज़ श्रूड, शी इज़ श्रूड। जनरली ये महिलाओं के लिए यूज़ करते हैं वर्ड। तो ये सब चालाक के लिए वर्ड्स हैं। तो क्राफ्ट से हम क्राफ्टी में पहुंचे हैं, और यहाँ पे एक वर्ड था स्लाई, और इस वर्ड से लिंक करते हुए हम पहुंचे एक नए वर्ड में। देखो SLY में एक चीज़ और हमने जोड़ दी है बीच में, ए, स्ले बन गया। फिर ये स्ले का हत्या करना होता है, तो हत्या करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं। असैसिनेट, किल, मर्डर, पुट टू द स्वॉर्ड, स्लॉटर। ये सब हत्या करने के अर्थ हैं। स्ले, तो स्लाई से पहुंचे हैं। स्लाई का मतलब मक्कार है, चालाक है। इसका स्ले का हत्या करना है, तो इतने सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। यहाँ पे इसका तरीका एक याद करने का होता है। देखिए असैसिनेशन एक वर्ड सुना होगा आपने, कैसे याद करना? देखो एस, फिर उसके पीछे एक और एस, एस का मतलब गधा, उसके पीछे एक और गधा, फिर मैं, और फिर पूरा देश, NATION, असैसिनेशन। तो राजनीतिक कारणों से हत्या को बोलते हैं असैसिनेशन। रिपीट कर रहा हूँ, कैसे याद करेंगे? बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग तरीका है। एस, उसके पीछे एक और एस, फिर आई, फिर नेशन, तो असैसिनेशन, राजनीतिक कारणों से हत्या। ठीक है, इसके बाद देखिए पुट टू द स्वॉर्ड, एक ईडियम यहाँ पे थी, और इसमें स्वॉर्ड को हमने ले लिया और क्रॉस स्वॉर्ड्स पे चले गए। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब दुश्मनी होना होता है, झगड़ा होना होता है। तो लॉक हॉर्न्स, झगड़ा होना। क्वेरल, बिकर, बिकर बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छा इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंगल, रेंगल से एक ईडियम आपने सुनी होगी। रेंगल से एक ईडियम आती है, रेंगल फॉर एन एज शेडो। रेंगल ओवर भी आता है कई बार। इसका मतलब है तुच्छ सी बातों पर लड़ाई करना, कि गधे की छाया है भी, ये एस गधा, और फिर छाया उसकी परछाई, और उस पर झगड़ा कर रहा है। तो व्यक्ति को तो ये अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पर झगड़ा करना है। तो टू आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल मैटर्स। फिर आप देखो ट्रिवियल को लिया। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है, महत्वहीन होता है। तो तुच्छ या महत्वहीन के और कौन कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं? तो हो सकता है फ्रिवलस, हो सकता है अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, पाल्ट्री, पीटी। तो ये सब है अनइम्पोर्टेंट के लिए, जो तुच्छ है, महत्वहीन है। इनसिग्निफिकेंट ले लीजिए, महत्वहीन। तो इनसिग्निफिकेंट का ऑपोजिट हमने किया, तो सिग्निफिकेंट, IN को हटाया। सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण के लिए इंपॉर्टेंट, रिमार्केबल, मोमेंटस, नोटेबल, नोटवर्दी, मोन्यूमेंटल। ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए महत्वपूर्ण के। ठीक है, मोमेंटस के मिलता जुलता एक शब्द है, काफ़ी बार कन्फ्यूज करता है आपको एग्जाम में, मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब इवेनेसेंट, इवेनेसेंट क्षणिक, अल्पकालिक। वो था महत्वपूर्ण, ये है अल्पकालिक, जो थोड़े समय के लिए ही हो। डेसिडिवस हो सकता है, एफेमेरल हो सकता है, फ्लीटिंग हो सकता है, ट्रांजिएंट हो सकता है, ये क्षणिक है। ठीक है, जो पल भर के लिए हो। अब इसके लिए देखो, आप इसका एंटोनिम करेंगे तो एवरलास्टिंग कर सकते हैं। एफेमेरल से ई से हमने ई से एक वर्ड ले लिया, एवरलास्टिंग।
इटरनल, सीजलेस, एंड्योरिंग, एंडलेस, परपेचुअल, इन सब का मतलब होगा जो दीर्घकालिक हो, जो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला हो। एक बार फिर से लौट जाइए सेशन पर, एक बार फिर देखिए क्या किया गया है। पहले हमने डिवाइस लिया, आंखें बंद करके सोचिए एक बार इसके बारे में कि डिवाइस के कौन कौन से थे। थिंकअप था, कॉन्कॉक्ट था, फॉर्मुलेट था, इन्वेंट था, क्राफ्ट था। ठीक है, क्राफ्ट से हम पहुंचे थे क्राफ्टी में, और मैं स्लाइड नहीं कर रहा हूं डाउन, है ना। एक बार देखिए, सोचिए कि क्या थे क्राफ्टी के। क्राफ्टी का कनिंग था, ठीक है। क्राफ्टी के लिए आपको श्रूड दिया था, क्राफ्टी के लिए आपको और क्या दिया था, क्राफ्टी के लिए स्लाई दिया था, क्योंकि स्लाई तो आपको याद होना चाहिए, स्लाई से हमने एक नया वर्ड सीखा था। एक हमने क्या लिया था, डेवियस लिया था, एक वाइली लिया था, एक आर्टफुल लिया था। फिर हम पहुंच गए थे स्लाई से स्ले बनाया था। स्ले का हत्या करना होता है, हत्या करने के लिए असैसिनेट था। फिर मैंने आपको सिखाया असैसिनेशन की स्पेलिंग एस, फिर उसके पीछे एस, फिर आई, फिर पूरा नेशन, राजनीतिक कारणों से हत्या। तो उसके लिए क्या करोगे, असैसिनेट, किल, स्लॉटर, पुट टू द स्वॉर्ड और मर्डर। स्वॉर्ड से हमने सीखा था क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स के लिए क्या था, दुश्मनी होना, तो लॉक हॉर्न्स, क्वेरल, बीकर, रैंगल। रैंगल के लिए फिर हमने क्या सीखा, रैंगल से हमने सीखा, आ जाओ नीचे देखो, रैंगल आ गया। रैंगल से हमने सीखा एक ईडियम, रैंगल फॉर एन एज शेडो। इसका मतलब है ट्रिवियल मैटर्स पर लड़ाई करना, टू आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल मैटर्स। फिर हम ट्रिवियल को लेकर बैठे, तो ट्रिवियल का तुच्छ या महत्वहीन है, तो तुच्छ या महत्वहीन के लिए फ्रीवलस। इसके अलावा हमने सीखा अनइम्पोर्टेंट, पाल्ट्री, पीटी, इनसिग्निफिकेंट। फिर इनसिग्निफिकेंट का आई एन हटाया, सिग्निफिकेंट आया। सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण के लिए काफ़ी सारे वर्ड, इंपॉर्टेंट सिंपल सा वर्ड, नोटेबल, नोटवर्दी, मोन्यूमेंटल, रिमार्केबल, मोमेंटस। ये प्रैक्टिस आपको करनी है बार बार में। मोमेंटस के साथ साथ एक वर्ड हमने सीखा मोमेंट्री। मोमेंट्री क्षणिक को बोलते हैं, तो इवेनेसेंट, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट था, और क्या था, डेसिड्यूअस था, और क्या था, एक वर्ड और था ई से, एफेमेरल। फिर एफेमेरल को हमने लिया तो एवरलास्टिंग ले लिया। एवरलास्टिंग से हमने क्या सीखा, परपेचुअल, या फिर अनएंडिंग, अनडाइंग, सीजलेस, इटरनल, है ना, एंडलेस, ये सब सीख लिया। अब देखो कुछ मैच द कॉलम से देखते हैं कितना आपको याद रह पाया है, कितना नहीं। तो डेसिड्यूअस का मतलब क्या था, डेसिड्यूअस का था क्षणिक, क्योंकि डेसिड्यूअस तो पेड़ को भी बोलते हैं, पेड़ इसकी पत्तियां जल्द से गिर जाती हैं उसको भी बोलते हैं डेसिड्यूअस, और डेसिड्यूअस क्षणिक को भी बोलते हैं जो परमानेंट नहीं है। तो क्षणिक के लिए कौन सा है इसमें, एफेमेरल। एफेमेरल से याद करिए तुरंत कि हमने इसका उल्टा किया था एवरलास्टिंग, है ना। एफेमेरल के और सिनोनिम क्या थे, अभी फिर से याद करना शुरू कीजिए। एफेमेरल के सिनोनिम्स क्या थे, एवेनेसेंट था, ट्रांजिएंट था, फ्लीटिंग था, डेसिड्यूअस था। ठीक है, फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट का डिवाइस था, थिंकअप था, कॉन्कॉक्ट था, यह आ गया कॉन्कॉक्ट। फ्रीवलस का क्या था, तुच्छ या महत्वहीन, तो ट्रिवियल था, पाल्ट्री था, इनसिग्निफिकेंट था, अनइम्पोर्टेंट था। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो देखिए फ्रीवलस का ये ट्रिवियल आ गया। परपेचुअल एवरलास्टिंग का सिनोनिम था, तो एवरलास्टिंग इसमें है क्या, नहीं है, तो इटरनल दे रखा है इसमें। एंडलेस, अनडाइंग, ठीक है। श्रूड का चालाक था, तो क्राफ्टी से किया था। क्राफ्टी किससे बनाया था हमने, क्राफ्ट से। क्राफ्ट किसका था, डिवाइस का। तो ये एक्सरसाइज दिमाग में लगातार चलती रहनी चाहिए आपके। श्रूड का चालाक, चालाक के लिए डेवियस दे रखा आपको। स्लाई भी देखा था हमने, स्लाई से स्लेव सीखा था। स्लाई के अलावा वाइली देखा था, इसमें आर्टफुल देखा था, है ना। अब कितने का आपको याद है, देखो देखे, आर्टफुल के कितने सिनोनिम्स आपको याद हैं, जरा सोचे बताएं। आर्टफुल के सिनोनिम्स किसको बोलते हैं, आर्टफुल, चालाक को। चालाक के लिए कनिंग, डेवियस हमने देखा, वाइली देखा, स्लाई देखा, श्रूड देखा, कनिंग देखा। लॉकहॉर्न्स, लॉकहॉर्न्स बिकर था, है ना। रैंगल था, क्वेरल था, ठीक है। स्ले का हत्या करना, तो मर्डर, और क्या था, मर्डर के अलावा किल था, सिंपल की अगर बात करें। और क्या देखा था हमने, और देखा था एसेसिनेट, एसेसिनेशन याद किया था उसे, स्लॉटर याद किया था, पुट टू द स्वॉर्ड, क्योंकि पुट टू द स्वॉर्ड से हम स्वॉर्ड्स पे पहुंचे थे, क्रॉस स्वॉर्ड्स का लॉकहॉर्न्स देखा था हमने। फिर पाल्ट्री का तुच्छ या महत्वहीन है, तो ट्रिवियल हमने देखा। ट्रिवियल के अलावा इनसिग्निफिकेंट देखा, पाल्ट्री देखा, पीटी देखा, है ना, फ्रीवलस था। फिर थिंकअप, थिंकअप सबसे पहला ही था ही। डिवाइस, फॉर्मुलेट, याद आ रहा है, क्राफ्ट, इन्वेंट, कॉन्कॉक्ट, ये सब थे। तो ये था सेशन हमारा वोकैबुलरी का। मिलते हैं कल ठीक शाम 7 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।